ओके जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी बच्चों, तो इसमें मैंने आपको अगली एडजस्टमेंट्स के देखो, पिछली एडजस्टमेंट में हमने देखा था कि यूनिट्स लॉस्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस, और लॉस वाले यूनिट्स जो हैं वो ज़ाहिर है यूनिट्स कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट की पर यूनिट कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। इज इट क्लियर? क्योंकि यूनिट्स कम हो गए ना, तो पर यूनिट कॉस्ट इंक्रीज हो गई। इसी पैटर्न पर देखो, कभी कभी इन द नेक्स्ट डिपार्टमेंट न्यू यूनिट्स आर एडेड, कुछ नए यूनिट्स ऐड हो जाते हैं, कुछ यूनिट्स इंक्रीज हो जाते हैं, यूनिट्स। अब इंक्रीज कैसे हो जाते हैं? लेट्स से फॉर एग्जांपल, देखो मिसाल के तौर पर, अगर कोई आइसक्रीम की फैक्ट्री है और उसमें उन्होंने मिल्क इज द उनका जो है वो रॉ मटेरियल है, उसको उन्होंने खराब होने से बचाने के लिए बीच में बर्फ डाल दी, और जब वो अगले डिपार्टमेंट में चले गई तो वो दूध में मिक्स हो गई, तो यूनिट्स बढ़ गए। समझ आई बात है? ये जोक नहीं है, ये फैक्ट्स हैं। तो इस तरह यूनिट्स इंक्रीज हो जाते हैं इन द नेक्स्ट डिपार्टमेंट, और जितने यूनिट्स इंक्रीज होंगे वो ऑल यूनिट्स विल बी गिवन टू यू, कि इतने नंबर ऑफ द यूनिट्स बढ़ गए, या परसेंटेज दी होगी, या किसी तरह लिखा होगा कि डबलिंग द यूनिट्स, ट्रिपलिंग द यूनिट्स, एज जिसमें हमने इसमें अज्यूम किया है कि यूनिट्स डबल हो गए, नेक्स्ट डिपार्टमेंट में यूनिट्स डबल हो गए। तो ये देखें, क्वांटिटी स्केड्यूल में आपको बताया कि 11,000 यूनिट्स रिसीव हुए, 11,000 यूनिट्स इंक्रीज हो गए, तो टोटल यूनिट्स हो गए इस डिपार्टमेंट में 22,000। बाकी सारी चीजें सेम है 22,000, और इसमें डायरेक्टली शाबाश एडजस्टमेंट पे आ जाओ, नंबर थर्ड एडिशनल कैलकुलेशन में, एडजस्टमेंट फॉर एडिशनल यूनिट्स। इसमें भी उसी तरह वी विल कैलकुलेट द रिवाइज्ड यूनिट कास्ट। रिवाइज यूनिट कास्ट हमने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, प्रीवियस डिपार्टमेंट की, प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट की पर यूनिट कास्ट को रिवाइज करना है हर सिचुएशन में। और उसमें देखें, इसमें फार्मूला आपका वही बनेगा, कास्ट ऑफ प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट डिवाइडेड बाय टोटल गुड यूनिट्स। अब वो टोटल गुड यूनिट्स इज इक्वल टू यूनिट्स रिसीव्ड प्लस यूनिट्स इंक्रीज और न्यू यूनिट्स आर एडेड। तो वही लॉजिक कि अब जो आपकी प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट की कास्ट 55,000 which was the cost of 11,000 units, now under the new circumstances it is the cost of 22,000 units. अब पर यूनिट कास्ट डिक्रीज हो जाएगी, अब इट विल बी रुपीज 2.50 अगेंस्ट रुपीज 5। क्यों डिक्रीज हो गई? क्योंकि यूनिट्स बढ़ गए। अब आप रिवाइज यूनिट कास्ट लोगे ₹2.50 उधर, और वो जो आपकी नई पर यूनिट कास्ट आएगी उसमें ऐड करोगे 2.50, और वो जो लाइन मैंने आपको कही थी कि अच्छी तरह से रटा लगा लेना, the work in process inventory always taken at revised unit cost। और वो जैसे वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री में जितने यूनिट्स इन प्रोसेस होंगे, अब उसको वी विल मल्टीप्लाई बाय 2.50। ये बात आपने नहीं भूलनी, रिवाइज यूनिट कास्ट से उसको मल्टीप्लाई करना है। तो ये एक एडजस्टमेंट जिसको कहते हैं न्यू यूनिट्स आर एडेड और इंक्रीज इन यूनिट्स। अच्छा जी, तो तीसरी एडजस्टमेंट भी सेम है, वो सिंपल, वो ये है कि दोनों चीजें आपको इकट्ठी मिक्स करके दे दे कि यूनिट्स आपके इंक्रीज भी हो रहे हैं और लॉस भी हो रहे हैं। तो फिर वही बात कि रिवाइज यूनिट कास्ट में फार्मूला आपका वही रहेगा, कास्ट ऑफ प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट डिवाइडेड बाय टोटल गुड यूनिट्स। अब टोटल गुड यूनिट्स इज इक्वल टू यूनिट्स रिसीव्ड प्लस न्यू यूनिट्स एडेड लेस यूनिट्स लॉस। मिसाल के तौर पर अगर इसी में 4,000 में से 2,000 लॉस हो जाएं, तो 2,000 इन प्रोसेस रह जाएं, तो इट विल बी 11,000 प्लस 11,000 माइनस 2,000। तो नाउ इट इज अ कास्ट ऑफ 20,000 यूनिट्स। अब वो 20,000 से आप डिवाइड करोगे और कोई नई चीज इसमें नहीं है। तो मुझे शाबाश, आप में से कोई एक बता दे कि इज इट क्लियर? जी सर।
ठीक है सर ये टोटल गुड यूनिट वाला बता दे कि हाँ दो इसके टोटल, जो केसेस हाँ हैं। जी 3 केसेस देखो आपको बताए हैं। एक जो आपने लास्ट किया उसमें टोटल गुड यूनिट्स इज इक्वल टू यूनिट्स रिसीव्ड माइनस यूनिट्स लॉस, ये था फार्मूला। अब इंक्रीज इन यूनिट्स में टोटल गुड यूनिट्स इज इक्वल टू यूनिट्स रिसीव्ड प्लस न्यू यूनिट्स एडिड। अब यूनिट्स बढ़ जाएंगे, यूनिट्स बढ़ जाएंगे, उस पे हम रिवाइज करेंगे यूनिट कास्ट। और तीसरी सिचुएशन दोनों मिक्स हो जाएं तो फार्मूला वही रहेगा, टोटल गुड यूनिट्स इज इक्वल टू यूनिट्स रिसीव्ड प्लस न्यू यूनिट्स एडिड लेस यूनिट्स लॉस, वो गुड यूनिट्स हो जाएंगे। तो मेरा ख्याल सिंपल सी चीज है। तो आप बिस्मिल्लाह करके अब इसके जो 4 क्वेश्चन आपने करने हैं, अभी हमने 14 तक किए हैं, अब 21 से लेके 24 तक देयर आर 4 क्वेश्चन। 21, 22 ये आपके इंक्रीज वाले हैं, 23 भी इंक्रीज वाले हैं और 24 दोनों मिक्स करके उसने दे दिए हुए। तो ये 4 क्वेश्चन शाबाश करें और कल की क्लास में फिर ये क्वेश्चंस वी विल डिस्कस। तो अब ये मैं रिकॉर्डिंग को फिलहाल स्टॉप कर दूं।